I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Government LBS College, कोटपुतली। मिक्सोमाइकोटिना। पिछले जो फंजाई के ऊपर लेक्चर्स थे उसके ही कंटिन्यूएशन में मैं आगे आपको बता रही हूँ। मिक्सोमाइकोटिना क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत आता है। मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत ट्रू स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड किए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। Somatic phase of acellular type is Plasmodium, while cellular type is Pseudoplasmodium. It is an amoeba-like organism termed as mixamoeba. These do not fuse in aggregation. They retain their identity but function as a unit until the time of sporulation. Acellular type का जो organism है, slime mold है, उसको हम Plasmodium कहते हैं, जबकि cellular type का जो है वो Pseudoplasmodium कहलाता है। ये एक अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि मिक्स अमीबा कहते हैं, और ये मिक्स अमीबा आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं, जबकि रहते एक साथ हैं लेकिन आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं लेकिन स्पोरुलेशन के समय एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स हैव फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैंस आर नॉट ट्रू फंजाई। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि स्लाइम मोल्ड्स को हम ट्रू फंजाई क्यों नहीं मानते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है स्लाइम मोल्ड्स एंड ट्रू फंजाई में वो ये है कि स्लाइम मोल्ड्स फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती हैं, इसलिए ये ट्रू फंजाई नहीं मानी जाती हैं। ये देखिए, मैंने आपको इस स्लाइड में स्लाइम मोल्ड्स को दिखाने की कोशिश करी है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्लाइम मोल्ड्स हैं। ये देखिए, पहले स्लाइड में ये स्लाइम मोल्ड्स है और दूसरे प्रकार में ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, जबकि तीसरे प्रकार में सेलुलर प्रकार का स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड्स के देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैं। सोमेटिक फेस मल्टी न्यूक्लिएट होती है। नेकेड ए सेलुलर स्लाइमी प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्लाज्मोडियम इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी, हैंस डिप्लॉयड। क्योंकि प्लाज्मोडियम एक सिनगैमी के प्रोसेस के पश्चात बनता है, इसलिए ये डिप्लॉयड होता है। होलोकार्पिक, फ्री लिविंग एंड सिक्रीट्स स्लाइम। जो ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैं वो होलोकार्पिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और स्लाइम सिक्रीट करते हैं। होलोकार्पिक का अर्थ होता है लाइफ के सारे फंक्शंस इन्हीं एक सेल द्वारा परफॉर्म किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट फ्रूटिंग टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू स्क्लेरोशियम। फ्रूटिंग के समय ये स्क्लेरोशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज इज स्टेशनरी, मोस्टली एंडोस्पोरस, ज़्यादातर एंडोस्पोरस होते हैं। स्पोरेंजियम डेवलप्स पेरिडियम स्टडेड विद कैल्शियम साल्ट्स। स्पोरेंजियम जब डेवलप होता है तो इसकी वॉल जो है पेरिडियम कहलाती है और इस पेरिडियम के चारों ओर कैल्शियम साल्ट्स के डिपोजिशंस पाए जाते हैं। स्पोर्स डेवलप बाय मियोसिस। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं। स्पोर वॉल इज़ 2 लेयर्ड, स्पोर की वॉल डबल लेयर्ड होती है। एंड ऑन जर्मिनेशन स्पोर गिव राइज टू मिक्स अमीबा और बाइफ्लैजिलेट स्वार्म सेल्स विच फंक्शन एज गैमीट। जर्मिनेशन के पश्चात स्पोर एक मिक्स अमीबा को जन्म देता है जो कि बाइफ्लैजिलेट स्वार्म सेल्स होती हैं, यानी कि बाइफ्लैजिलेट तैरने वाली कुछ सेल्स होती हैं जो कि फंक्शन एज गैमीट, मतलब गैमीट की तरह या युग्मक की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिक्स अमीबा डोंट प्रोड्यूस स्लाइम। मिक्स अमीबा देखिए, ध्यान दीजिए, मिक्स अमीबा स्लाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस टाइप, अर्थात कि दोनों प्रकार के जो गैमीट्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट बाय रिपीटेड डिविजन्स गिव राइज टू मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। जाइगोट डिप्लॉयड होता है जो कि बार बार डिवीजन के पश्चात मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम को जन्म देता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटोप्लाज्मोडियम, एफेनोप्लाज्मोडियम एंड फेनेरोप्लाज्मोडियम। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये तीनों प्रकार के प्लाज्मोडियम आपको दिखाए हैं। पहले में देखिए प्रोटोप्लाज्मोडियम है, दूसरी स्लाइड में यहाँ पे ये देखिए एफेनोप्लाज्मोडियम है और तीसरी में ये फेनेरोप्लाज्मोडियम है।
आपको तीनों प्रकार के प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर देखना चाहिए जिससे कि डिफरेंस पता चले।